हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारा कंडक्टिंग सिस्टम का पार्ट पढ़ने वाले हैं। कंडक्टिंग सिस्टम में जितने भी पार्ट्स आते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो कंडक्टिंग सिस्टम एक्चुअली क्या है, जो हमारे हार्ट के रिदम होते हैं या फिर हार्ट बीट जो करता है हमारा, उसके जो भी इम्पल्सेस निकलते हैं वो पूरा हमारी वेंट्रिकुलर कैविटी तक पहुंचाना, ये हमारी कंडक्टिंग सिस्टम का पार्ट है। इसका मतलब क्या है, कोई भी हमारे जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है तो एक जगह से मतलब हमारा जहाँ पे प्लग होता है वो प्लग से इम्पल्स निकल के हमारे लाइट सोर्स तक जाके वो जब लाइट या फिर जो भी बल्ब है या फिर जो भी हमारा चीज है, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, तो वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाना, उसका जो काम कर रहा है वो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है। वो सेम चीज हमारे हार्ट में भी होती है। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस निकलते हैं हमारे साइनोआर्टेरियल नोड से, जिसको हम लोग पेस मेकर कहते हैं, वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे पूरे हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं और उसी की वजह से हमारा हार्ट जो है ये बीट करता है। ठीक है, तो उसी सिस्टम को हम लोग आज समझने वाले हैं ताकि हम लोगों को जो हार्ट का एक्चुअली में कंडक्टिंग सिस्टम क्या है ये पता चल सके। ठीक है, तो कंडक्टिंग सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स आते हैं उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद में इसका फंक्शन कैसे होता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग कंडक्टिंग सिस्टम का यहाँ पर एक डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम से हम लोगों को एक ब्रॉड व्यू मिलेगा कि एक्चुअली में क्या क्या कंडक्टिंग सिस्टम का पार्ट होता है। तो पहले यहाँ पर ये जो येलो कलर से दिखाया है ये क्या है, ये है हमारा साइनोआर्टेरियल नोड, जिसको हम लोग एसए नोड कहते हैं शॉर्ट में, या फिर इसको हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं। ठीक है, ये पहला पार्ट हुआ। डिटेल में हम लोग उसके बारे में जानेंगे, लेकिन पहले एक ब्रॉड व्यू ले लेते हैं। तो जो भी इम्पल्सेस है वो यहाँ से, ये जो एरो दिखाया गया है ये ब्लैक कलर से, ठीक है, ये कुछ हमारे लेफ्ट एट्रियम की तरफ भी आ रहा है, ये हमारा राइट एट्रियम का पार्ट है। ठीक है, यहाँ से ये इम्पल्सेस निकल रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारी ब्लैक कलर से दिखाई है एरो से, ये पूरे इम्पल्सेस आ रहे हैं। तो ये राइट एट्रियम में भी आए, लेफ्ट एट्रियम में भी थोड़ा बहुत इसका इम्पल्शन जा चुका है। तो ये जो पूरा कंडक्टिंग सिस्टम है ये कहाँ कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट होता है इसका, जिसको हम लोग एवी नोड कहते हैं या फिर इसको हम लोग पेस सेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एवी नोड का क्या है, फुल फॉर्म एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, पहला पार्ट हुआ हमारा एसए नोड, सेकेंड पार्ट हुआ हमारा एवी नोड। और एवी नोड और एसए नोड के बीच में ये हमारा न्यूरोमस्कुलर कंडक्टिंग सिस्टम होता है। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन पाथवे जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये यहाँ पे बीच में काम करता है, जो कि एसए नोड से जो भी इम्पल्स निकल रहा है हमारे एवी नोड तक पहुंचाने का काम कर रहा है। अब जब ये एवी नोड जो है हमारे सेप्टम के जस्ट लोअर साइड पे ये होता है, जो हमारा इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, बराबर, तो उसके लोअर साइड पे ये प्रेजेंट होता है। और यहाँ से जो भी इम्पल्सेस है हमारे दोनों वेंट्रिकल को पहुंचाने का काम कौन कौन कर रहा है, आगे का सिस्टम। आगे के सिस्टम में क्या आ रहा है, ये अगर यहाँ से देखेंगे ये जो फाइबर्स निकल के आ रहे हैं जो एवी नोड से निकल रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं बंडल ऑफ हीज। क्या कहते हैं हम लोग इसको, बंडल ऑफ हीज कहते हैं। और यही बंडल ऑफ हीज जो हमारी ब्रांचेस निकल के आ रही है, दो येलो कलर से जो ब्रांचेस दिखाई है, ये हमारी लेफ्ट बंडल ब्रांच है और ये हमारी राइट बंडल ब्रांच है। ठीक है, और यही हमारे सेप्टम से डाउन साइड आ रही है हमारे अपेक्स की तरफ। ठीक है, और यहाँ पर जब ये सेप्टम का पार्ट खत्म हुआ तो ये हमारी जो बंडल ऑफ हीज से निकल के आ रही जो बंडल ब्रांचेस है, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच, ये हमारे राइट वेंट्रिकल के मार्जिन से यहाँ पर राइट वेंट्रिकल को कंडक्शन प्रोवाइड कर रही है या फिर इम्पल्सेस प्रोवाइड कर रही है, और लेफ्ट साइड की जो ब्रांच है ये लेफ्ट साइड पे कंडक्शन कर रही है या फिर इम्पल्सेस प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो पार्ट यहाँ पर बनता है इसको हम लोग कहते हैं परकिंजे फाइबर। क्या कहते हैं हम लोग इसको, परकिंजे फाइबर। किसी किसी में हम लोग अगर प्रोनाउंसिएशन देखें तो कोई पुरकिंजे फाइबर्स भी बोलता है, लेकिन परकिंजे फाइबर्स भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडक्टिंग सिस्टम हुआ ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, हमारे एसए नोड से, जिसको हम लोग पेस मेकर कहते हैं। कंडक्शन इम्पल्सेस का कहाँ से कहाँ तक हुआ, एसए नोड से आया एवी नोड पे, एवी नोड से आया हमारे बंडल ऑफ हीज में, फिर वो डिवाइड हुआ दो ब्रांचेस में, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच में, और वहां से कंडक्शन होते हुए हमारा लेफ्ट बंडल ब्रांच की जो एक परकिंजे फाइबर्स की ब्रांच निकली, ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल को प्रोवाइड कर रही है, और राइट बंडल से राइट परकिंजे फाइबर जो कि हमारे राइट वेंट्रिकल को यहाँ पर ये कंडक्शन या फिर इम्पल्सेस प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमारा हार्ट बीट करता है। ठीक है, तो ये एक ब्रॉड व्यू हमारे कंडक्टिंग सिस्टम का जो कि हमारे एसए नोड से स्टार्ट होता है।
लेकिन ये जो कंडक्टिंग सिस्टम पूरा बना है ये एक्चुअली हमारे मायोकार्डियल मसल से बना है। अब इसको एसे नोड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्चुअली एग्रीगेशन है, हमारे जो मसल फाइबर्स होते हैं उसी का एक एग्रीगेशन होता है, इसीलिए इसको हम लोग नोड कहते हैं। तो अगर हम लोग इसका कंडक्टिंग सिस्टम का थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे तो क्या है कि द कंडक्टिंग सिस्टम इज मेड अप ऑफ मायोकार्डियम, मायोकार्डियल मसल से ये बना है, उसके मसल्स के फाइबर्स से बना है, और दैट इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर इनिशिएशन एंड कंडक्शन ऑफ कार्डियक इम्पल्स। जो भी कार्डियक इम्पल्स यहाँ से निकल के आ रहे हैं वही उसी इम्पल्स को कंडक्शन करने का काम कौन कर रहा है? ये हमारा पूरा सिस्टम जो कि ऐसे नोड से स्टार्ट होके परकिंजियल फाइबर्स तक ये पहुंच रहा है। ठीक है, इट्स फाइबर्स आर फाइनर देन अदर मायोकार्डियल फाइबर्स। जो कि मायोकार्डियल मसल के फाइबर्स होते हैं, मायोकार्डियम के फाइबर्स होते हैं, उससे ये थोड़ा फाइन होते हैं एंड दे आर कम्प्लीटली क्रॉस स्ट्राइटेड। तो इसका स्ट्राइशन कैसा है? क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो ये हमारी मसल्स फाइबर होती है जो कि हमारा कंडक्टिंग सिस्टम बना रही है। इसका मतलब क्या है? कंडक्टिंग सिस्टम इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ मायोकार्डियम। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं साइनोआर्टेरियल नोड की, या फिर जिसको हम लोग एसए नोड कहते हैं, तो एसए नोड को दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? पेस मेकर। ठीक है, पेस मेकर क्यों? क्योंकि यहाँ से इम्पल्स जनरेट होता है जब भी हमारी जो सुपेरियर वेना क्या हुआ है और यहाँ से इंफीरियर वेना क्या हुआ है। इससे जो ब्लड है हमारी एट्रियल कैविटी में आता है, राइट एट्रियम में आता है, हमने अभी तक पढ़ा है। अब जब ये राइट एट्रियम में ब्लड आया, ये हमारे वॉल पे प्रेशर क्रिएट करेगा, और जैसे ये प्रेशर क्रिएट होता है हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसेप्टर हमारे साइनोआर्टेरियल नोड को एक क्लिक देते हैं या फिर इम्पल्स देते हैं, वहां से ये इम्पल्स जनरेट होके सेम इम्पल्स हमारे पूरे कंडक्टिंग सिस्टम के थ्रू यहाँ पर ये कंडक्ट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेन इम्पल्स जनरेट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? हमारी एसए नोड पे हो रहा है, इसीलिए इसको पेस मेकर कहते हैं। ठीक है, तो ये पेस मेकर है। आर्टिफिशियल भी पेस मेकर लगाए जाते हैं। अगर ये एसए नोड काम नहीं कर रहा है या फिर एसए नोड ने अपना काम बंद कर दिया किसी वजह से, किसी पैथोलॉजी से, तो हमारे पास अभी सिस्टम में एक ऐसे डिवाइस प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि एक पेस मेकर का मतलब हमारे साइनोआर्टेरियल नोड का काम करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके बीट जनरेशन की बात करते हैं तो ये हमारा एसए नोड जो है ये 70 to 100 बीट्स पर मिनट के हिसाब से इसका इनिशिएशन होता है। ठीक है, तो इट जनरेट द इम्पल्सेस एट द रेट ऑफ अबाउट 70 to 100 बीट्स पर मिनट एंड इट इनिशिएट द हार्ट बीट। इसका मतलब है एसए नोड में कैपेसिटी कितनी है हार्ट बीट बनाने की या फिर इसके इम्पल्स जनरेट करने की? 70 to 100 बीट्स पर मिनट ये इम्पल्स जनरेट कर सकता है। ठीक है, अगर इसका हम लोग शेप देखेंगे, शेप कैसा है? इट इज अ हॉर्स शू शेप। ठीक है, ये हॉर्स शू शेप होता है। अगर हम लोग इसका लोकेशन देखेंगे, इट्स सिचुएटेड एट द एट्रियोकैवल जंक्शन इन द अपर पार्ट ऑफ द सल्कस टर्मिनलिस। जो सल्कस टर्मिनलिस हमने देखा था, उसके बाद में एक हम लोग जब एट्रियम पढ़ रहे थे, राइट एट्रियम में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो हमारा स्मूथ पार्ट और रफ पार्ट होता है, इसके बीच में हमारी क्रिस्टा टर्मिनलिस प्रेजेंट होती है। तो क्रिस्टा टर्मिनलिस और जो हमारा वेना कैवा का ओपनिंग होता है उसी के जस्ट बीच में ये हमारा जो साइनोआर्टेरियल नोड है उसका यहाँ पर लोकेशन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा राइट एट्रियम है उसका जो अपर पार्ट होता है वहां पर जहाँ पे हमारे सर्कस टर्मिनलिस या फिर हम लोग क्रिस्टा टर्मिनलिस को यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं। तो क्रिस्टा टर्मिनलिस और हमारा जो सुपेरियर वेना कैवा का ओपनिंग होता है उनका जो जंक्शन होता है उसी पे हमारा साइनोआर्टेरियल नोड यहाँ पर लोकेट करता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं ये जो साइनोआर्टेरियल नोड है वो आगे क्या करेगा? द इम्पल्स ट्रेवल्स थ्रू द एट्रियल वॉल टू रीच द एवी नोड। यहाँ पर जो डायग्राम में दिखा है, ये जो ब्लैक कलर के एरो दिखा है, तो ये जो इम्पल्स जनरेट कर रहा है एसए नोड, ये हमारे जो कंडक्टिंग पाथवे है उससे तो जाता ही है, लेकिन ये जो कंडक्शन है ये हमारे एट्रियल वॉल के थ्रू भी हमारे एसए नोड तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये जो फाइबर्स है उसके साथ साथ इसके कंडक्शन में ये हेल्प करता है। तो जो भी इम्पल्स यहाँ पे जनरेट हुए वो एट्रियल वॉल से होके हमारे एवी नोड पे पहुंच गए। अब बात करते हैं हम लोग एवी नोड की। तो एवी नोड क्या है? हमने अभी देखा कि एवी नोड हमारा एक पेस सेटर का काम करता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी इम्पल्स हमारे एसए नोड से आए वो डायरेक्टली हमारे वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंचते, उसको एवी नोड के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और एवी नोड क्या करता है? जो भी इम्पल्सेस यहाँ पर जनरेट हुए हैं
उनको कंट्रोल करने का काम हमारा एवी नोड करता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, पेस सेटर कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी कंडक्शन है हमारे इम्पल्स का वो एवी नोड के थ्रू ही हमारे पर्किंजे फाइबर्स तक पहुंचता है, इसलिए इसको पेस सेटर कहते हैं। ठीक है, इट इज अ स्मॉलर देन एसए नोड। अगर हम लोग बात करते हैं इसके शेप की अगर साइज की, तो साइज कैसा है, स्मॉल है। इससे एसए नोड से ये स्मॉल होता है। एंड इट सिचुएटेड इन द लोअर एंड डॉर्सल पार्ट ऑफ द एट्रियल सेप्टम। जो एट्रियल सेप्टम इंट्रा एट्रियल सेप्टम है उसका जो लोअर पार्ट है वहां पर ये प्रेजेंट होता है, जस्ट अबव द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस के बारे में हमने पढ़ा, जो कोरोनरी साइनस का ओपनिंग होता है उसके जस्ट अबव हमारा एवी नोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज अ कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इम्पल्सेस एट द रेट ऑफ 40 to 60 बीट्स पर मिनट। अगर मान लो किसी वजह से हमारा एसए नोड खराब होता है तो इसका मतलब है कि हार्ट तो बीट करना छोड़ नहीं देगा, लेकिन हमारे बॉडी में जितना भी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है उसमें हार्ट भी एक इन्वॉल्व है। अब जब एसए नोड अगर इम्पल्स क्रिएट नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है कि एट्रियल वॉल भी कुछ हद तक हमारा ये जो पार्ट है जो कि खराब हो चुका है, मतलब हमारा एसए नोड खराब हो गया किसी वजह से, तो एट्रियल वॉल भी कॉन्ट्रैक्ट होके हमारे इम्पल्स जनरेट करते हैं। लेकिन मान लो एट्रियल वॉल भी अगर इस्चेमिक हो गए, उसमें भी नेक्रोसिस हुआ, तो आगे क्या होगा, एसए नोड के बाद कौन सा पार्ट आता है कंडक्टिव सिस्टम का, एवी नोड। तो एवी नोड खुद भी कुछ इम्पल्स जनरेट कर सकता है, लेकिन जो एसए नोड जिसकी कैपेसिटी 60 to 100 बीट्स पर मिनट है, उतनी हमारी एवी नोड की नहीं है। तो एवी नोड की अगर हम लोग कैपेसिटी देखेंगे तो वो कितना बीट्स यहाँ पर जनरेट कर सकता है, 40 to 60 बीट्स पर मिनट के हिसाब से इसका भी इम्पल्सेस जनरेट कर सकता है। उसके साथ साथ एवी नोड और क्या करता है, जो भी एसए नोड की तरफ से बीट्स आ रहे हैं या फिर इम्पल्स आ रहे हैं, उसको भी कंट्रोल करके आगे पहुंचाने का काम हमारा पेस मेकर के बाद ये पेस सेटर करता है। ठीक है, तो एवी नोड का दूसरा नाम क्या है, पेस सेटर। पेस सेटर हम लोग इसको कहते हैं। आपको मल्टीपल चॉइस में भी कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि एवी नोड का दूसरा नाम क्या है, एसए नोड का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो एसए नोड मतलब क्या है, हमारा पेस मेकर है, और एवी नोड क्या है, पेस सेटर। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे ब्रांचेस की। अब जब हमने यहाँ पर एवी नोड देखा तो एवी नोड तक हमारा करंट फ्लो हुआ है, इम्पल्स फ्लो हुआ, तो एवी नोड से आगे में हम लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। पहला पार्ट मिलता है हम लोगों को बंडल ऑफ हीज का पार्ट। ठीक है, बंडल ऑफ हीज का पार्ट, जिसको हम लोग एवी बंडल के नाम से भी जानते हैं, या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बंडल ऑफ हीज, एवी बंडल और एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, ये सेम नाम है। तो बंडल ऑफ हीज जब जनरेट होता है, मतलब मान लो ये हमारा एवी नोड है, तो एवी नोड से जो भी इम्पल्स यहाँ पर क्रिएट होंगे, जनरेट होंगे, वो हमारे बंडल ऑफ हीज से हीज तक पहुंचते हैं, और यहाँ से ये दो ब्रांच में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट बंडल और ये एक राइट बंडल। ठीक है, तो ये राइट बंडल ब्रांच हुई और ये लेफ्ट बंडल ब्रांच हुई, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में एलबीबीबी कहते हैं, एलबीबी कहते हैं, या फिर राइट बीबी कहते हैं। ठीक है, या मतलब आरबीबीबी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इट इज ओनली मस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। जो भी हमारा एट्रियम और वेंट्रिकुलर का मस्कुलेचर है उसमें ये क्या कर रहा है, कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, क्या, बंडल ऑफ हीज। ठीक है, इट बिगिंस एट द एज अ एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्रॉसेस एवी रिंग एंड डिसेंड्स अलोंग द पोस्टेरो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो हमने डायग्राम में देखा कि ये इसका जनरेशन या फिर इसका ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है, हमारे एसए नोड के पास हो रहा है। ठीक है, और एसए नोड एवी नोड के पास, और एवी नोड से निकल के ये कहाँ जा रहे हैं, हमारे सेप्टम में जा रहे हैं, और सेप्टम से ये डिवाइड होके हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल को और राइट वेंट्रिकल को ये ब्रांचेस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर इम्पल्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट बंडल ऑफ हीज से लेके यहाँ पर ब्रांचेस निकलेंगे उसके, और ये पर्किंजे फाइबर तक यहाँ पर पहुंचता है। ठीक है, एट द अपर बॉर्डर ऑफ द मस्कुलर पार्ट ऑफ द सेप्टम इट डिवाइड्स इनटू द राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। जो भी हमारा इस सेप्टम का पार्ट है, जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, ठीक है, और ये जो मस्कुलर पार्ट है अपर बॉर्डर का, यहाँ पर ये जो बंडल ऑफ हीज है ये दो ब्रांच में डिवाइड हुआ। ठीक है, जो भी मस्कुलर पार्ट है सेप्टम का, वहां पर इसके ब्रांचेस निकले दो, एक लेफ्ट बंडल और एक राइट बंडल। ठीक है, द राइट बंडल ब्रांच ऑफ द एवी बंडल पासेस डाउन
एट डाउन द राइट साइड ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसका मतलब क्या है कि जो भी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है तो ये राइट ब्रांच है, इसके अलॉन्ग जाएगी और फिर ये राइट वेंट्रिकल में यहाँ पर इम्पल्स प्रोवाइड करेगी और लेफ्ट वेंट्रिकल की ब्रांच यहाँ से निकल के ये लेफ्ट वेंट्रिकल को इम्पल्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि द लार्ज पार्ट enters the moderator band to reach the anterior wall of the right ventricle where it divides into the Purkinje fiber। जब ये Purkinje fibers की बात आती है, इसका मतलब है कि जो हमारा टर्मिनल पार्ट होता है या फिर जो हमारे वेंट्रिकल की राइट बॉर्डर है, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल की बॉर्डर है, तो यहाँ से मतलब ये राइट बॉर्डर के अलॉन्ग जाने के लिए ये कहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, जो हमारे मॉडरेटर बैंड होते थे, मॉडरेटर बैंड के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मॉडरेटर बैंड के यहाँ पर जाते ये एंटीरियर वॉल पे राइट वेंट्रिकुलर वेयर मतलब ये राइट वेंट्रिकल का जो मॉडरेटर बैंड है वहां पर ये डिवाइड होते हैं Purkinje फाइबर्स में। ठीक है, द लेफ्ट ब्रांच ऑफ द एवी बंडल डिसेंड्स ऑन द लेफ्ट साइड of the interventricular septum and distributed to the left ventricle after dividing into the Purkinje fiber। तो सेम यहाँ पर जो राइट बंडल ब्रांच है डिवाइड होके Purkinje फाइबर बनाएगी, लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है ये डिवाइड होके लेफ्ट Purkinje फाइबर यहाँ पर बनाएगी। ठीक है, द Purkinje फाइबर्स फॉर्म अ सब एंडोकार्डियल प्लेक्सस, एक प्लेक्सस बनाते हैं जो Purkinje फाइबर से हमारे डाउन साइड में या फिर जो हमारा एपेक्स का पार्ट होता है वहां पर ये सब एंडोकार्डियल प्लेक्सस का काम करता है, यहाँ पर सब एंडोकार्डियल प्लेक्सस बनाते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी वजह से एसए नोड एबी नोड ये दोनों नोड खराब होते हैं तो जो हमारा बाकी का बंडल ऑफ फीज और जो Purkinje फाइबर्स है ये पार्ट जो है ये भी कुछ हद तक इम्पल्स जनरेट करने का काम करता है और उसका इम्पल्स जनरेट करने का जो कैपेसिटी है वो कितना है 20 to 35 बीट्स पर मिनट। ठीक है, 20 to 35 बीट्स पर मिनट ये भी इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके ब्रांचेस की, जो हमारी जो कंडक्टिंग सिस्टम है इसमें ब्लड सप्लाई किसका आता है, तो मेन अगर हम लोग देखेंगे ब्लड सप्लाई आता है हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी से। जो भी पूरा कंडक्टिंग सिस्टम मतलब एसए नोड हुआ, एवी नोड हुआ, बंडल ऑफ फीज हुआ और बंडल ब्रांचेस हुए, उसके बाद में हमारा Purkinje फाइबर हुआ। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसमें सिर्फ अगर एक ब्रांच छोड़ेंगे लेफ्ट बंडल ब्रांच की, लेफ्ट बंडल ब्रांच अगर छोड़ देंगे तो ये जो पूरा कंडक्टिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड कर रहा है कहाँ से, राइट कोरोनरी आर्टरी से। मतलब इसका ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रहा है, राइट कोरोनरी आर्टरी से। तो जो लेफ्ट बंडल ब्रांच होती है ये एक्चुअली राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी दोनों से सप्लाइड होती है। इसीलिए अगर हम लोग लेफ्ट बंडल ब्रांच छोड़ेंगे तो पूरा कंडक्टिंग सिस्टम जो सप्लाई कर रहा है वो हमारा आरसीए से होता है। ठीक है, इन 40% केसेस ब्लड सप्लाई को एक बार पढ़ लेते हैं तो होल कंडक्टिंग सिस्टम एक्सेप्ट द लेफ्ट बंडल ऑफ द एवी बंडल मतलब लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है इसको छोड़ के विच इज सप्लाइड बाय द राइट कोरोनरी आर्टरी। तो इसको छोड़ के अगर हम लोग पूरा कंडक्टिंग सिस्टम देखेंगे तो ये राइट कोरोनरी आर्टरी से सप्लाइड होता है, जबकि लेफ्ट बंडल ब्रांच जो होती है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ये दोनों से यहाँ पर ब्लड सप्लाई होता है इसका आरसीए से मतलब राइट कोरोनरी आर्टरी से और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से। ठीक है, अगर बात करते हैं जो इन 40% केसेस द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज द एसए नोड। यहाँ पर कभी कभी कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी होते हैं 40% केसेस में जहाँ पर एसए नोड को लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से ब्लड सप्लाई आता है। ठीक है, तो जो हमारा आर्टरी सप्लाई है उसमें भी हम लोग ये देखने वाले हैं, तो उसको डिटेल में देखते हैं हमारे आर्टरियल सप्लाई ऑफ द हार्ट या फिर जिसको हम लोग कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं वो पार्ट। ठीक है।